नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत और एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत की आपकी बुक है समोशी भाग 2 और उसमें हमारे 10 चैप्टर है। 10 में से अभी तक हम 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। चारों चैप्टर का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो प्रत्यय से संबंधित हो, चाहे वो आपके जो पाठ है, आपका जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित हो, किसी भी संबंधित में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नैतिक जीवन बनाने में या किसी भी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में ये जो पाठ है उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत में हमारा जो चैप्टर है वो है सुभाषितानी। क्या है? सुभाषितानी। सु का मतलब क्या होता है? अच्छी, भाषित यानी कि बातें। बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही गई है शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों से लिया गया है। सुभाषितानी में यहाँ टोटल आपके 10 श्लोक दिए गए हैं और 10 श्लोक में आपके जीवन को एक अच्छा, सार्थक और महिमा मंडल जीवन बनाने के उद्देश्य से इन श्लोकों को यहाँ रखा गया है। और मनुष्य से ये कहा गया है कि इन श्लोकों के आधार पर अगर आप अपना जीवन यापन करते हो तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। इसीलिए सुभाषितानी में यानी कि अच्छी बातों के माध्यम से अलग अलग ग्रंथों के अंदर से कुछ कुछ ऐसे श्लोक लिए गए हैं जो जीवन के आधार होते हैं, जो जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। उन्हीं सुभाषितों को यहाँ हम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में कुछ 5 श्लोक पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा एक साथ 10 के 10 श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा हौच-पौच हो जाएगा। तो इसे हौच-पौच यानी कि बिल्कुल ही अगड़म बगड़म नहीं करना है। इसलिए हम आज थोड़ा सा चैप्टर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज और बताती हूँ, एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत में क्या होता है कि एनसीईआरटी बोर्ड में श्लोक लिखने का भी आता है। आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अपने प्रश्न पत्र में जो नहीं है वो श्लोक आप 2 श्लोक लिखिए। तो अब नहीं है तो हमें पता नहीं है भाई कौन से श्लोक है, तो 2 श्लोक तो उसमें आएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे चैप्टर ले लीजिए जो पद्य भाग में लिखे गए हैं, जो श्लोक या कविताओं में लिखे गए हैं। मोस्टली संस्कृत में श्लोक ही लिखे जाते हैं तो श्लोक ही बोलेंगे। तो ऐसे 4 श्लोक आप याद कर लीजिए वर्ड टू वर्ड, मात्रा के साथ में, हलंत के साथ में, विसर्ग के साथ में, कि आपको ऐसे कंठस्थ हो जाने चाहिए वो 4 श्लोक, ताकि उनमें से 2 श्लोक आ भी जाते हैं तो 2 तो सेफ रहेंगे हमारे पास। तो आपको ये काम जरूर करना है सभी बच्चों को कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो आपके चैप्टर आने वाले हैं, जितने भी, जैसे हाफ ईयरली में आपके 80% कोर्स आता है तो 80% में से आप कोई 4 श्लोक याद कर लीजिए। उनमें से आपको 2 श्लोक लिखने होंगे, कंठस्थ करके लिखने होंगे। तो ऐसे क्या हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी और आपको याद करने की प्रवृत्ति भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि ये जो सुभाषितानी है इसमें बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे श्लोक है और आपको याद करने में आसानी होगी। ज़्यादा बड़े श्लोक आप हो सकता न याद करें, तो जो आपको याद होते हैं वही याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम सुभाषितानी लेक्चर नंबर 1 के रूप में शुरू करते हैं। हमारे सुभाषित क्या शुरू करते हैं? सुभाषित। यहाँ पर ये सबसे पहले आपकी बुक में एक इंट्रो दिया हुआ है कि ये जो हमारी जितने भी सुभाषितानी हैं, सुभाषित श्लोक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, इनका क्या मतलब है, मानव जीवन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांश परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपायदया बुद्धे वैशिष्ट्यम् इत्यादिनं विषयान् प्रकाशयति। अब देखिए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि प्रस्तुत पाठ, ये जो आपका पाठ दिया गया है, प्रस्तुत पाठ सुभाषितानी विविध ग्रंथों से अलग अलग नैतिक मूल्य के लिए बहुत सारे नीति शतकम है, नीति अष्टकम है और कहे हितोपदेश है, बहुत सारे ऐसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उदार चरिता नाम है, बहुत सारे ऐसे श्लोक की, ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है। नैतिक मूल्यों के आधार पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो बहुत सारे ग्रंथों में से विविध यानी कि अनेक प्रकार के,
ग्रंथ में से, ठीक है, ग्रंथ में से प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों में से संकलित 10 सुभाषिताम संग्रहो वर्तते। यह पाठ अनेक ग्रंथों में से कुछ 10 जो सुभाषित है उनको संकलित करके यहाँ पर रखा गया है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य क्या है, सभी जगह कौन सा सत्य व्याप्त है, उस सत्य को प्रकाशित करने के लिए सत्यम प्रकाशितुम यानी कि प्रकाशित करने के लिए, अर्थ गांभीर्यता और अर्थ की गंभीरता को बताने के लिए पद्यमयी पदात्मक शैली में प्रेरणा देने वाली रचना सुभाषितमिति कथ्यते। कि संस्कृत साहित्य में कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए कि संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य है जो प्रकाशित है और जो अर्थ गंभीरता को लिए हुए है और पदात्मक शैली में लिखा गया है और जो प्रेरणा देने वाली रचना है उसे क्या कहा जाता है, सुभाषमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुभाषमिति। आया समझ में? तो देखिए क्या कहा है, सुभाषमिति इसमें कहा जाता है। अयम पाठांशः, ये जो पाठ के अंश है, इस पाठ का जो अंश है, परिश्रम के यानी मेहनत के महत्व को, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध के गुस्से के दुष्प्रभाव को, बुरे प्रभाव को, सामाजिक महत्व को, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की सही उपयोगिता क्या होती है उसको बताने के लिए, बुद्धि की विशिष्टता को बताने के लिए, इत्यादि यानी कि ये विषयान प्रकाशयति, इन विषयों को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये जो पाठ है अलग अलग ग्रंथों में से संकलित 10 सुभाषितों को संग्रहित करके लिया गया है और संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, अर्थ गांभीर्यता को बताने के लिए पद्यमयी एक प्रेरणात्मक रचना है, उसे क्या कहते हैं, सुभाषितमिति कहते हैं। अयम पाठांश, इस पाठ के अंदर परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को और सामाजिक महत्व को और सभी वस्तुओं की उपादेयता उपयोगिता को बताने के लिए, बुद्धि की विशिष्टता को, आदि विषयों को बताने के लिए यहाँ इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आगे चले। पहला जो श्लोक आता है ये रहा। हम एक एक श्लोक को शब्दार्थ के साथ में, अन्वय के साथ में और फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका अन्वय भी आएगा आपके कि इस श्लोक का अन्वय किस तरह से लिखा जाता है, श्लोक की व्याख्या भी आएगी। और व्याख्या कब कर सकते हैं, जब हमें शब्दार्थ पता हो, कठिन शब्दों का पता हो, तभी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। आपको इनमें से जो भी श्लोक याद करना है, जो ईजी लगता है वो आप याद कर लेना। कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि यही याद करना है, बस होना यह है आपके सिलेबस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यदु मध्यमसो मसमो, यहाँ आएगा मसमो बंधुकृत्वा चम नावसिदति। अब देखिए सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आलस्यम यानी आलस के लिए, ठीक है, आलस्य यानी आलस। ही का मतलब क्या होता है, निश्चित ही, निश्चित ही। मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु। अरे रिपु शत्रु, बैरी, दुश्मन, ये क्या है, शत्रु के पर्यायवाची है। अरे रिपु शत्रु, बैरी, दुश्मन, इतने याद कर लो तो भी बहुत है। नास्त्युद्ध मसमो, नास्त्युद्ध मतलब, मसमो का मतलब होता है न, नास्त्युद्ध का मतलब क्या होता है, न लिख लो यहाँ, नास्त्य। अद्दमसमा, अद्दमसमा का मतलब होता है परिश्रम के समान या मेहनत के समान, परिश्रम के समान। बंधुकृत्वा च नावसिद्धति, न अवसिदिति, अवसिदिति का मतलब होता है कभी भी दुखी नहीं होता है। क्या कहा गया है, आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्दमसमो बंधुकृत्वा च नावसिद्धति। ठीक है, आलस्य यानी आलस, ही यानी निश्चय से, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, रिपु यानी शत्रु है, अद्दमसमः परिश्रम के समान, बंधु मित्र भाई सखा, नास्ति यानी नहीं है, सम यानी जिसे, जिसको, कृत्वा करके,
अवसिद्धिति यानी दुखी होता है, न यानी नहीं। क्या कहा है कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है, सबसे महान दुश्मन है। ठीक है, आलस्य। अब आपको पता है आलस क्या होता है? हम आलस के कारण हम हमारे होने वाले जितने भी कार्य होते हैं, जितने कार्य हम कर सकते हैं वो करते ही नहीं। क्यों? आलस हो रहा है। आलस के कारण हम हो सकता है ज़्यादा उच्च स्तर पे चल जाए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर ले, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, लेकिन आलस इतना शरीर में भरा हुआ कि हम करना ही नहीं चाहते। तो ये आलस मनुष्य को आगे बढ़ाने में बाधा के रूप में कार्य करता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य इस आलस को त्याग दे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर ज़्यादा हो सकता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब नहीं मिले है, बहुत अच्छा पद नहीं मिले है, लेकिन इतना वो अवश्य कर सकता है कि वो अपने जीवन में दुखी नहीं होगा कभी भी। इतना तो वो हासिल कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में से आलस को हटाना चाहिए, भगा देना चाहिए। कि आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में निश्चित रूप से एक महान दुश्मन के समान कार्य करता है। नास्त्युद्ध मस्मो बंधु, कि नास्त्युद्ध मस्मो बंधु का मतलब होता है कि परिश्रम ही न ही, यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे बंधु के समान मानता है। नास्त्यु का मतलब होता है न ही, नहीं है, सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी कि अब देखिए यहाँ पर कृत्वा चम नाव सिद्धति, कि जो व्यक्ति परिश्रम को बंधु के समान यानी कि मित्र के समान कार्य करता है, परिश्रम को इस प्रकार से करता है कि वो उसका भाई हो, उसका सखा हो, उसका दोस्त हो। जो व्यक्ति मेहनत को अपने जीवन का लक्ष्य बना देता है, अपने जीवन का एक तरह से बंधु के समान उसकी रक्षा करता है, मेहनत करता है, वह नवसिद्धति, वह दुखी नहीं होता है, कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा है कि आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान दुश्मन है, महान शत्रु है। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम को अपना बंधु बना लेता है वो कभी भी इस संसार में दुखी, अपने जीवन में दुखी नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि इसका अनुवाद देखते हैं कि निश्चय से आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है और परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह दुखी नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसका अर्थ आएगा। अब यहाँ पर हम अन्वय करेंगे। अन्वय का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। क्या होता है? टुकड़े करना। अब देखिए बच्चों, आपके अन्वय जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये ही अन्वय इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अन्वय करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको हर श्लोक का अन्वय करना है, टुकड़े करके उसे सही सिस्टमेटिक तरीके से जमाना है, उसके बाद उसका अनुवाद करना है। अगर आपसे अन्वय पहले पूछा है तो आप पहले लिखेंगे, अगर अन्वय आपसे इस तरह से पूछा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अन्वय क्या है कि मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। अब यहाँ देखिए क्या बताया है, मनुष्याणाम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया है, हमने जिस तरह से व्याख्या करी है कि मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य है, इस तरह से लिखना है। पहले आलस्य पहले आ गया, उद्यम असम बंधु न अस्ति यम कृत्वा, यानी कि मनुष्य न अवसिद्धति। कि अगर उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम। उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम। अगर परिश्रम के समान वह बंधु को, यानी कि बंधु के समान परिश्रम को मान लेता है, न अस्ति यम कृतम, ऐसा करके मनुष्य न अवसिद्धति, कभी दुखी नहीं होता है। ये पूरी व्याख्या को यहाँ पर देखिए। अन्वय क्या है? आप ज्यादा घबराना मत, बच्चे अन्वय से घबरा जाते हैं। कुछ नहीं है, हमने ये जो अनुवाद किया है, इस अनुवाद को संस्कृत में लिखना है और आपको याद करके नहीं लिखना है। हमने अनुवाद कैसे किया है कि ये जो मनुष्य है, देखिए अनुवाद हमने कैसे किया है कि यहाँ से कर लिया है कि मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु आलस्यम। आलस्य में लिखा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे महान जो शत्रु है वो कौन है? आलस्य है। अब नास्तित्व नहीं लिखना है, उद्यमसम। उद्यमसम न ही, उद्यमसम बंधु न अस्ति, उद्यमसम बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसिद्धति। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा जैसे अनुवाद लिखा है उसी फॉर्म में ये आपको संस्कृत में लिखना है और संस्कृत में आपको श्लोक से ही लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा श्लोक नंबर 2।
अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमारा श्लोक नंबर 2 आता है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे और उसके बाद इसका अन्वय करेंगे। ठीक है, आप अन्वय पहले भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी अन्वय कर सकते हैं, यहाँ पर भी। ठीक है, यानी कि पहले अन्वय किया है उसके बाद, यानी कि पहले श्लोक हो गया, अगर श्लोक लिखा गया है बहुत अच्छी बात है, उस श्लोक का यहाँ पर अन्वय कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप अनुवाद कर दीजिए जो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ जब हम एग्जाम देते हैं तब ये शब्दार्थ मायने नहीं रखते हैं, शब्दार्थ हमें खुद को पता होने चाहिए, शब्दार्थ आपको लिखने नहीं होते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। श्लोक को आप डॉट करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और अन्वय आपको पूरा लिखना है और अनुवाद लिखना है, तो इस तरह से आपको करना है, तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए दूसरा श्लोक हमारा क्या है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल पिको वसंतस्य गुण न वायसः करी च सिंह से बलम न मूषकः। अब देखिए यहाँ गुणी व्यक्ति के बारे में बताया है और निर्गुण व्यक्ति यानी कि जो निर्बल व्यक्ति है उनके बारे में, जिनके अंदर गुण नहीं है, जिनके अंदर जो गुणी व्यक्ति है और जिनके अंदर अवगुण व्यक्ति है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर एक शब्दार्थ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणी का मतलब क्या होता है, गुणवान व्यक्ति। वेति, वेति का मतलब क्या होता है, जानता है। निर्गुणा, निर्गुण का मतलब वह निर्गुण नहीं है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, जो एकेश्वर ब्रह्म की बात करते हैं वो निर्गुण नहीं, निर्गुण का मतलब जिसके अंदर गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति होता है। ठीक है, बलि यानी कि बलवान, वेति का मतलब जानता है। निर्बल जो बलहीन है, निर्बल यानी जो बलहीन है, जिसके अंदर ताकत नहीं है। पिका का मतलब होता है कोयल। वसंत यानी वसंत ऋतु। गुणम न वायस, वायस किसे कहा गया है, कौवे को कहा गया है। किसे कहा गया है, कौवे को। वायस कौवा। ठीक है, पिका यानी कोयल, वसंत यानी वसंत। करी च सिंहस्य, अब करी का मतलब क्या होता है, हाथ, हाथी। करी का मतलब क्या होता है, हाथी। सिंह से यानी सिंह के। बलम न मूषक, मूषक यानी कि चूहा, सभी को पता है मूषक तो कौन होते हैं। ठीक है, गुणी यानी जो गुणी व्यक्ति होते हैं। वेति यानी जानता है। ठीक है, बलि यानी बलम, निर्बला। तो गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला पिको वसंत से गुणम न वायसः करी च सिंह से बलम न मूषकः। अब देखिए यहाँ पर गुण और बल के बारे में बताया गया है कि जो गुणी व्यक्ति होता है, गुणी गुणम वेति, जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है। गुणी व्यक्ति गुण को जानता है। न वेति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति जिसके पास गुण नहीं है, जो गुणहीन होता है, गुणहीन, जो गुणहीन व्यक्ति होता है वह गुण को नहीं जानता है। गुण के बारे में बताया गया है कि जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है। जो गुणहीन व्यक्ति है वह गुण के बारे में नहीं जानता है, गुण के महत्व को नहीं जानता है कि गुण क्या होते हैं, उसे क्या पता गुण क्या होता है। गुणी व्यक्ति होगा जिसके अंदर अच्छी बातें होगी, कोई विद्वान व्यक्ति होगा, कोई सज्जन व्यक्ति होगा, उसे ही पता है कि गुण क्या होते हैं, किसी मनुष्य में अच्छे गुण क्या होते हैं। और जो निर्गुण व्यक्ति है यानी कि जिसके अंदर गुण ही नहीं है, उसको क्या पता अच्छी बातें क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, उसे क्या पता है ना, किसको क्या सिखाना चाहिए, बच्चों को क्या अच्छा आदर्श देनी चाहिए, क्या समझाना चाहिए, उसको क्या पता है, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर ही गुण नहीं है। तो जो जिसके पास गुण नहीं है वह गुण के बारे में कैसे जान सकता है, गुण के बारे में वही जानेगा जिसके पास गुण है, जो गुणी व्यक्ति है। इसी प्रकार से जैसे गुणी व्यक्ति ही गुण के बारे में जानता है, निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति गुण के बारे में नहीं जानता है, उसी प्रकार से बलि बलम वेति, बलि ही बल के बारे में जानता है। बलि यानी कि जो बलवान व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ताकत है, वही ताकत के महत्व को जानता है। न वेति निर्बला, निर्बला यानी कि जो दुर्बल है, दुर्बल यानी जो इसके पास बल नहीं है। जो बलहीन व्यक्ति होता है वो बल की ताकत के बारे में क्या जानेगा। एक बहुत कहेंगे कि अखाड़े में लड़ने वाला जो एक किसे क्या बोलते हैं, रेसलर बोलते हैं। रेसलर को पता होता है उसके अंदर कितनी ताकत है, उसके अंदर कितनी ताकत है। पतले दुबले घरेलू एक व्यक्ति होता है, उसको क्या पता कि ताकत क्या होती है, बल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जिसके अंदर ताकत सही में बल होता है उसी को पता होता है कि बल क्या होता है, ताकत का महत्व क्या है।
ताकत होती है तो हम सबसे जीत सकते हैं। और जिसके पास बल नहीं है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसे क्या पता बल क्या है, तो वो हमेशा दब के रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता है, उसी प्रकार से बली व्यक्ति, जो बलवान व्यक्ति होता है, वही बल के महत्व को जानता है, बलहीन व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता है। अब एक उदाहरण दिया है कि पिको वसंतस्य गुणम न वायस, कि पिका, कोयल ही वसंत के महत्व को जान सकती है। वसंत ऋतु आते ही वो अपनी सुरीली आवाज को निकालती है। ठीक है, एक संस्कृत में श्लोक और है कि पिको पिका काक, पिको पिका काक काक काक, यानी कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन वसंत ऋतु के आने पर पता चलता है कि कोयल कोयल कौन है और कौवा कौवा है। कैसे पता चलता है कि वसंत ऋतु जैसे ही आती है और कोयल अपनी राग गाती है और कौवा काँव काँव अपनी कर्कश आवाज निकालता है, तब पता चलता है कि जो सुरीली आवाज निकाल रही है वो कौन है, कोयल है, जो कर्कश आवाज निकाल रहा है वो कौवा है। तो ये कब पता चलता है, जब वह अपनी आवाज, अपने गुण को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ यही बताया है कि ऐसे ही जब वसंत ऋतु आती है, वसंत के महत्व को कोयल ही समझ सकती है, कौवा नहीं समझ सकता है, वह नहीं जान सकता है। करीच सिंह से बलम न मूषका, और हाथी ही शेर के महत्व बल को समझ सकता है। हाथी ही जिस प्रकार से कोयल वसंत ऋतु के महत्व को समझ सकती है, उसी प्रकार से हाथी ही शेर के बल को समझ सकता है। चूहा नहीं समझ सकता, शेर के बल को चूहा नहीं समझ सकता है, सिर्फ हाथी समझ सकता है, क्योंकि हाथी बलवान होता है, वो समझ सकता है कि शेर के अंदर कितनी ताकत होगी। चूहा तो बिल्कुल छोटा सा पिद्दा सा होता है, उससे भी क्या पता, क्योंकि वो अपना वजन लेके घूमता है, अपना बल अपनी ताकत लेके घूमता है, उसको क्या पता शेर के अंदर कितनी ताकत है। ठीक है, बलवान व्यक्ति होता है और उसके निचले स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनका बल वह अपने आप भांप लेता है, लेकिन जो निर्बल ही है, जिनके पास बल है ही नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से श्लोक का अर्थ होता है। आगे देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इसका अनुवाद करते हैं। ये आ गया इसका अन्वय। ठीक है, ये अन्वय आ गया है। गुणी गुणम वेति निर्गुण न वेति, बलि बलम वेति निर्बल न वेति, वसंतस्य गुणम पिका, वायस न सिंहस्य बलम, करी मूषक न। ठीक है, इस तरह से आपको अन्वय करना है। अब आते हैं हम यहाँ पर इसके हिंदी अनुवाद की तरफ। तो गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है और गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, बलहीन या निर्बल नहीं जानता है। कोयल वसंत के ऋतु के महत्व को गुण को जानती है, कौवा इसके बारे में नहीं जानता है, और हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। चूहा नहीं समझ सकता है कि शेर का जो बल है, ताकत है, वो क्या है। ठीक है, ये इस तरह से इसका अनुवाद करना है। हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे श्लोक की तरफ। हमारा तीसरा श्लोक, तो देखिए बच्चों, हमारा जो थर्ड श्लोक है वो इस तरह से है। निमित्त उद्देश्यम ही प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, कथम जनस्तवम परितोषस्यति। ठीक है, क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं कि निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण। निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण। उद्देश्य यानी उद्देश्य करके। ठीक है, निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण। उद्देश्य यानी उद्देश्य करके। ही यानी निश्चय, मनुष्य नाम ही शरीरस्थो महान रिपु, हमें हमने देखा। ही यानी क्या होता है, निश्चित ही। क्या, निश्चित ही। निश्चित ही यानी निश्चित ही। प्रकुप्यति यानी अत्यधिक क्रोध से। प्रकुप्यति यानी कि क्रोध से, अधिक बहुत ज्यादा क्रोध से। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित रूप से। ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। स तपस्यागमने, तपस्यापगमे प्रसिद्धति। तपस्यापगमे का मतलब क्या होता है, तस्य यानी उस, यहाँ क्या आ गया, तस्य यानी उस, उपगमे उसके सामने, उप यानी उपगमे समाप्त होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि तस्य यानी उसके, उपगमे यानी कि समाप्त होने पर, समाप्त होने पर, और असिद्धति वह प्रसन्न हो जाता है। अब सिद्धि यानी कि प्रसन्न हो जाता है।
ठीक है। अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी यानी कि बिना कारण के, कोई कारण ही नहीं है। मनस्तु यस्य वे, अगर कोई गुस्सा करता है, ठीक है, अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी यानी बिना कारण के द्वेष करने वाला, बिना कारण के द्वेष करने वाला। आगे देखिए, वे क्या हो गया यहाँ पर, निश्चय से, वे का मतलब भी क्या है, यहाँ निश्चय से आएगा, निश्चय से, यस्य यानी जो, ठीक है। कथम जनस्तम परितोष्य यस्यसि, कथम जनिसम, तो यह आ गया यहाँ पर, कथम यानी कैसे, तम यानी उसको, परितोष्य यस्यसि संतुष्ट करेगा, परितोष का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करेगा, परितोष यानी संतुष्ट, और यस्यसि का मतलब करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसका अनुवाद करते हैं कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोप्यति ध्रुवम सब तस्या उपगमे प्रसिद्धति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्त्वम परितोष यिष्यति। क्या कहा गया है कि सबसे पहले मैं आपको पूरा इसका सार बता देती हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, उसको घर आया वो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो घर आया, अब घर आते ही देखा कि उसके बच्चे ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर और इधर उधर वो दोस्तों के साथ में खेलते हुए दिख रहा है। अब जैसे ही वो खेलते हुए दिखा, पिता को गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, ठीक है, और गुस्सा करा, और हो सकता है उसको कुछ भला बुरा सुनाया हो, भाई तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, ठीक है, बहुत सारा कुछ सुना दिया। अब ये जो गुस्सा कब तक रहेगा, जब तक वो बालक अपना अच्छा कार्य शुरू नहीं करता है। किस उद्देश्य, किस कारण से नाराज हुए थे पिता कि वह बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा, ये जो क्रोध है, वो कब शांत हो जाएगा, जब बालक अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देगा। यानी कि जिस कारण से गुस्सा क्रोध आया था, वो क्रोध अगर करने लायक है, यानी कि कोई क्रोध आता है और कोई कारण से आता है, तो कारण के समाप्त हो जाने पर क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, क्रोध अपने आप समाप्त हो गया। क्या कारण था पिता के क्रोध करने का, कि बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के और दोस्तों के साथ इधर उधर भटक रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि बालक ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, तो पिता का जो क्रोध था वो भी शांत हो गया है। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य बिना कारण के क्रोध कर रहा है, इसका कोई कारण ही नहीं है, तो वह क्रोध कभी भी समाप्त नहीं होता है और मनुष्य को दुखी करता है, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा सार है। अब यहाँ पर हम करेंगे कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोपति, के निश्चित ही कोई कारण होता है, कारण के उद्देश्य से निश्चय ही जो क्रोध करता है, यह यानी जो, ठीक है, जो व्यक्ति के कारण के उद्देश्य से ही, कारण कोई कारण है, कारण के उद्देश्य से ही अगर कोई क्रोध किया जाता है, ध्रुवम स निश्चित रूप से वह तस्य उसके सामने, उसके समाप्त होने पर प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। क्या है कि कारण के निश्चित ही, जब कोई कारण होता है तभी क्रोध किया जाता है, और जब कारण समाप्त हो जाता है, जिसके द्वारा क्रोध किया जा रहा है, उसके सामने अगर कारण समाप्त हो जाता है, तो जो क्रोध है वो अपने आप समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके क्रोध करने का कारण समाप्त हो गया, बच्चा सही लाइन पे चला गया, ठीक है। अकारण द्वेषी, अकारण यानी बिना कारण के ही मन में अगर आप द्वेष लेकर घूम रहे हो, गुस्सा लेकर घूम रहे हो बिना कारण से, यस्य वे, जो मनुष्य निश्चित ही बिना कारण से अपने मन के अंदर क्रोध को लेकर घूमते हैं, कथम जनस्तम परिशोषयति, वह मनुष्य, जनस्तम यानी कि मनुष्य, वे मनुष्य कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, कैसे होंगे वो, ठीक है, वे कैसे मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं जो बिना कारण की अपने मन में द्वेष भाव को लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। अब चलते हम यहाँ पर हमारे अनुवाद की तरफ। निश्चय से जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर, यानी कि जब कारण मिट जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, तो कैसे मनुष्य उससे संतुष्ट करेगा, मनुष्य कैसे किसी को संतुष्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति सतस्य अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः
अनुक्तम कथम परितोषयति। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा पैराग्राफ यानी हमारा श्लोक नंबर 4। अब देखिए हमारा यहाँ पर चौथा श्लोक आता है। तो चौथा श्लोक क्या है? उदीरितो अर्थम पशुनापि ग्रह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ करते हैं। उदीरित का मतलब होता है उदीरित अर्थो यानी कि उदीरितो अर्थ। तो उदीरित का मतलब क्या होता है? कहा हुआ, जो कहा हुआ है। पशुनापि पशु भी, ग्रह्यते ग्रह्यते का मतलब होता है ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। हयाश्च, हयाश्च का मतलब क्या होता है? हयाश्च यानी कि घोड़े, हयाश्च का मतलब होता है घोड़े। नागाश्च यानी हाथी, हयाश्च और यानी कि घोड़े और हाथी। वहंती यानी कि भार ढोना, वहंती का मतलब होता है भार ढोना। बोधिता यानी कि बोलने पर, कहने पर, कहने पर। अनुक्तम अप्युहति, अनुक्तम का मतलब क्या होता है? जो कहा नहीं गया है, जो बिना कहे। अप्युहति, अप्युहति का मतलब अनुक्तम, बिना कहे। अनुक्तम का मतलब क्या होता है? बिना कहे। अप्युहति, उहति का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना। पंडितो जनः, विद्वान लोग, पंडितों का मतलब क्या आता है? विद्वान लोग। ठीक है। पर्यंगत ज्ञान फला, पर्यंगत ज्ञान फला का मतलब होता है परे यानी दूसरे, परे यानी दूसरों के। गित, अंगित दूसरों के द्वारा कहे गए, संकेत करे हुए। अंगित का मतलब संकेत। ज्ञान फला यानी कि उसका ज्ञान जान लेते हैं। कौन? बुद्धया, बुद्धिमान। कौन? बुद्धिमान। ठीक है। अब देखिए क्या है? उदीरितो अर्थ पशुनापि ग्रह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः पर्यंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। क्या कहा गया है कि उदीरितो अर्थ पशुनापि गयते, कि कहा गए, जो कही गई बात होती है, अगर हम कहते हैं, हमारे द्वारा कहा जाता है, तो पशु भी उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं, कहने के बाद ही पशु समझेगा। हम क्या चाहते हैं हमारे संकेत मात्र से नहीं समझ पाते हैं। पशुओं को भी अगर हम गाय को थोड़ा हट ऐसे धक्का मारेंगे तो वो समझ जाएगी कि भाई हमें हटने के लिए कहा गया है। ठीक है, कहा है हमने, उससे कुछ कहा है। अगर कोई पेट्स के लिए, जैसे डॉग पालते हैं, तो डॉग को पालते तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए, संकेतों के माध्यम से उसको ट्रेन किया गया है। तो उन संकेतों को अगर हम करते हैं तो वो फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम संकेतों को बोलते हैं तो उसे पता है कि इन संकेतों के माध्यम से मुझे क्या कार्य करना है। तो पशु कही गई बातों को करते हैं, कही गई बातों को ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है। अब क्या है? हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता, कि जब तक हम बोलते हैं, अगर घोड़े को बोलेंगे तो वो भार उठाएगा, हाथी को बोलेंगे तो वो भार उठाएगा। घोड़ा और हाथी मालिक के कहने पर ही भार उठाते हैं, तभी भार ढोते हैं। यानी कि क्या कहा गया है? मूल रूप से ये कहा गया है कि पशुओं को जब तक मनुष्य नहीं कहेगा तब तक वह कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इसका जो पूरा सार है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ तक हुआ हमारा अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, कि जो लोग विद्वान लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो न कहे हुए, बिना कहे भी समझ जाते हैं, बिना कहे भी समझ जाते हैं। पर्यंगित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत को ही समझ लेना, ये बुद्धिमानी लोगों का कार्य होता है। अब यहाँ पर मूल रूप से जो मेन बात कही गई है ना, वो क्या कही गई है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बुद्धि प्रदान की गई है। क्या? बुद्धि फल दिया गया है। और बुद्धि फल क्या होता है कि वह संकेतों के माध्यम से, भावों के माध्यम से केवल
इमोशन के माध्यम से ही समझ लेता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहता है, वो बुद्धिमान जो लोग होते हैं। एक बुद्धि फल जो दिया गया है वो एकमात्र मनुष्य को ही दिया गया है, और मनुष्य में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह कई बातों को संकेत के द्वारा समझ सकता है। लेकिन पशुओं में ऐसी क्षमता नहीं होती है। पशुओं को जब तक मनुष्य नहीं कहेगा तब तक वह ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। उदीरित का मतलब होता है कहा हुआ, अर्थ यानी संकेत, मतलब यानी संकेत या मतलब होता है ग्रह्यते यानी ग्रहण किया जाता है। ग्रह्यते का मतलब क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। नागा यानी हाथी, वहंती यानी उठाते हैं, ले जाते हैं। बोधिता यानी बताए गए, यानी कि जब तक, अब आप देखिए हाथी और घोड़े को छोड़िए, सबसे पहले आप गधे की बात सोचिए। जो गधा होता है उसके ऊपर बहुत सारा बोझा डाल दिया जाता है, उसको बोला जाता है भाई यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, तो उसको पता है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, और बिना कहे, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, एक बार बस वहाँ से लकड़ी चलाई जाती है, एक डंडी उसके ऊपर मारी जाती है और वो सीधा अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है। तो ये क्या है, बिना कहे गधा या कोई भी पशु या गाय या बैल या घोड़ा या हाथी कोई भी कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर पशुओं से काम कराना है तो आपको बताना पड़ेगा, बताए गए कार्य को ही पशु करेंगे। काम तो करेंगे लेकिन आपके बताए गए काम को ही करेंगे। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बुद्धि फल प्राप्त हुआ है, और वो बुद्धि के माध्यम से न कही गई बातों को भी समझ जाता है, संकेतों के माध्यम से ही बातों को समझ जाता है। वो कार्य का संपादन करता है, कार्य को पूरा कर लेता है कि मुझे ये कार्य करना है। ठीक है, आगे देखिए, उहति अंदाजा लगा लेता है, ही यानी कोई निश्चय से, बुद्धया बुद्धियां, परेंगित ज्ञान फला दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाले। अब हिंदी अनुवाद देखिए इसका। कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, यानी मतलब घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं, यानी कि कोई भार ले जाते हैं। ठीक है, कोई भार ले जाते हैं। विद्वान जो लोग होते हैं, विद्वान बिना कहे बात का अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। कैसी होती है बुद्धि? हमारी सिक्स सेंस चलती है, हमारी छठी इंद्रिय चलती है। कैसे चलती है कि भाई सामने वाला अगर हंस रहा है तो हमें समझना है वो क्या कर रहा है, सामने वाले ने कोई संकेत किया है तो हमें वो समझना है कि क्या कर रहा है। अब संकेत के माध्यम से सबसे अच्छी बात होती है, एक माँ और बच्चे का संबंध होता है कि बच्चा रोता है, वो कब रोता है, क्यों रो रहा है। ठीक है, सोते सोते रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, उसे क्या चाहिए, एकदम वो आने की कोशिश कर रहा है। माँ कैसे समझ जाती? क्यों? क्योंकि माँ में बुद्धि है, उसको पता है कि मेरे बच्चे को अभी क्या आवश्यकता है। और ऐसे ही जब बच्चा बड़ा होता है, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा भी होकर बैठ गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे माँ जो होती है या और भी घर के जो सदस्य होते हैं अपनी बुद्धि के प्रयोग से समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो ये होती है मनुष्य की बुद्धि। ठीक है, अब देखिए हम इसका अन्वय करते हैं। पशुना अपि उदीरिति अर्थ गृह्यते हया नागा च बोधिताः भारम वहन्ति पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला। ठीक है, इस तरह से आपको इसका अन्वय करना है। यहाँ पर मैं अन्वय लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हमारा आज का यानी हमारी सुभाषितानी का 5th ये 5वां श्लोक है, और आज का हमारा अंतिम श्लोक है, क्योंकि हम आज 5 ही श्लोक करेंगे। इससे ज़्यादा अगर कर लिया तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से चैप्टर को समझने के लिए, सुभाषितानी को समझने के लिए, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाते हैं, MCQ क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लीजिए श्लोक आ भी गया तो आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा मटेरियल हो, थोड़ा कंटेंट हो तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए ये हमारा अभी इस लेक्चर का अंतिम श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्तो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्हि स एव वन्हिर दहते शरीरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ कर लेते हैं। ही यानी कि क्या होता है? निश्चय ही यानी निश्चित ही, निश्चय ही। क्रोधो यानी क्रोध, शत्रु यानी शत्रु है, प्रथमो नराणाम यानी मनुष्य का, मनुष्य का। जिस प्रकार से आलस्य मनुष्य का महान शत्रु था,
क्रोध भी मनुष्य का महान शत्रु ही है। क्रोध भी मनुष्य के विकास को रोक लेता है, उसे अवनति की तरफ ले जाता है। देह स्थित हो, शरीर में स्थित है, देह विनाशाय, शरीर को विनाश करने के लिए क्रोध होता है, वो शरीर में स्थित होकर शरीर को विनाश की तरफ ले जाता है, उसका विनाश कर देता है। यथा स्थिति काष्ठगतो ही वह्नि, ठीक है, वह्नि का मतलब क्या बताया गया है, अग्नि, ठीक है, क्या, अग्नि। जैसे यथा स्थिति का मतलब कि जिस प्रकार से, काष्ठगत यानी कि लकड़ी में रहने वाली जो अग्नि होती है, रहने वाली अग्नि, स एव, स यानी एव यानी ही, वह अग्निर्दहते शरीरम, यानी कि दहते यानी कि जलाती है, दहते यहाँ पर दहते है, जलाती है, किसको, शरीर को, ठीक है। अब देखिए मूल रूप से क्या बात कही गई है कि जैसे आलस्य मनुष्य के विकास को रोक देता है और उसको मतलब उसका पूरी तरह से विनाश कर देता है, क्या, उसको सुख प्रदान नहीं होता है। आलस के कारण वो अपनी आवश्यक चीज़ों को ले नहीं पाता है, कमाने नहीं जा सकता है, अपने लिए कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो दुखी होता है और दुखी होके बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि क्रोध भी मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला बहुत ही विनाशकारी तत्व है और ये मनुष्य के शरीर में स्थित रहकर उसके शरीर का विनाश करता है। क्योंकि गुस्से के कारण हम क्या करते हैं, जलते रहते अंदर ही अंदर हमारी एक कसक रहती है, तो वो कसक हमें धीरे धीरे नष्ट करती है, हमारे शरीर को नष्ट करती रहती है। एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अगर आग लग जाती है, अग्नि लग जाती है और वो धीरे धीरे उस लकड़ी को पूरी तरह से राख बना देती है, वैसे ही जो क्रोध है हमारे शरीर में अगर आ गया है, हमारे मन के अंदर आ गया है, तो ये क्रोध के कारण हमारा शरीर एक तरह से राख के समान, मरे हुए मुर्दे के समान रहता है, ठीक है। यही बात इसमें मूल रूप से बताई गई है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कि जो क्रोध है निश्चय रूप से मनुष्य को समाप्त करने वाला प्रथम शत्रु है, ठीक है, पहला शत्रु है कि क्रोध निश्चय ही मनुष्य को समाप्त करने वाला, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु माना गया है कि क्रोध निश्चय ही मनुष्य का पहला शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, शरीर में स्थित रहकर शरीर को विनाश करता है, शरीर का नाश करता है। कैसा है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, शरीर में रहकर उसका नाश करता है। यथा स्थिति, जिस प्रकार से, जैसे, यथा स्थिति यानी जैसे स्थिति, काष्ठगतो ही वह्नि, लकड़ी के अंदर आग लग जाती है और उसके बाद जो लकड़ी धीरे धीरे जलती रहती है, स एव, ऐसे ही, वह्निर्दहते शरीरम, ऐसे ही लकड़ी की तरह क्रोध उस शरीर को, मानव रूपी शरीर को धीरे धीरे जलाता रहता है, ठीक है। यह इस तरह से आपको यहाँ पर एक नैतिक बात बताई गई है कि मनुष्य को न तो आलस करना चाहिए और न क्रोध करना चाहिए। आलस और क्रोध ये सभी मनुष्य के लिए दुखदायी होते हैं, मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाते हैं और हमें अपने आप को विनाश की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका अनुवाद कि निश्चय से मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए है, यानी शत्रु है, उनका पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जलाती रहती है, ठीक है। ये हमारा अनुवाद हुआ। अब यहाँ आते हैं हम अन्वय की तरफ कि मनुष्य के शरीर में स्थित प्रथम शत्रु, मनुष्य के शरीर को नाश करने वाला प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा, नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध, यथा, जैसे काष्ठगत स्थित, काष्ठगत लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि काष्ठम एव दहते, लकड़ी को ही जलाती रहती है, तथैव शरीरस्थ, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते, शरीर को जलाता रहता है, ठीक है ना। नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध, यथा काष्ठगत स्थित वह्नि काष्ठम एव दहते, तथैव शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते, ठीक है। तो इस तरह से ये आज हमारे 5 श्लोक कंप्लीट हुए हैं। आधी सुभाषितानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए, ठीक है। आप इस अनुवाद पर मत जाइए कि अनुवाद छोटा सा ही है या ऐसे लिखा हुआ है, आप श्लोक को समझिए जो मैंने आपको मौखिक रूप से समझाया। अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि यहाँ श्लोक में क्या कहा गया है। आप अपनी भाषा में लिखिए, श्लोक को समझाइए, जो भी आपके टीचर है उस कॉपी में इस तरह से समझा कर लिखिए कि आसानी से आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अगर आपने समझा है तो अगर आप अपने शब्दों में भी लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं चूक सकता। अन्वय आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
इसी के साथ देखिए बच्चों, आज का हमारा सुभाषितानी का लेक्चर नंबर 1 पूरा हो चुका है। 5 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आगे की जो 5 श्लोक है अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसे भी ऐसे ही मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे, इससे अच्छी तरह से क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद कहूँगी, आपसे आज्ञा चाहूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के थैंक यू।